भगवान के गुणों का स्मरण करने लगे। विभीषण जी ने आंसू बहाते हुए एक ही बात कही, तात कबहू मोहि जानिय न था, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। हनुमान जी, क्या कभी मुझे अनाथ जानकर रघुनाथ जी कृपा करेंगे? क्या कभी मुझ पर भी कृपा होगी? और कृपा की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे केवल कृपा का ही भरोसा है। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे वे मिले, जिससे मुझे उनकी प्राप्ति हो। पर एक बात है, क्या साधनहीन हूं मैं यह जानकर भगवान मुझे मिलेंगे? गोस्वामी बिंदु जी महाराज ने लिखा, यूं अगर आप मोहन मुकर जाएंगे तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे। हाँ, अगर ये कहो कि कुछ अच्छे काम करो, साधना करो, इससे मिलते हो, तो एक बात कहूं, क्या चाहते गर हो रिश्वत, चाहते गर हो रिश्वत तो क्या है यहाँ, हाँ गुनाहों से भंडार भर जाएंगे। रिश्वत के नाम पर अगर हमारे गुनाह ले लो तो कमी नहीं है, पर साधना तो है नहीं। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है? मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा? कोई एक बता दो। वो बोले चलो साधन न करते। वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ। मैं बोला तो अब भेजना मत दोबारा। अगर कोई अच्छा काम नहीं किया तो दोबारा मत भेजना। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। अंतिम पंक्ति बड़ी हृदय द्रावक है। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक? मुझसे ऐसे बात कर रहे हो तो हमारे तुम्हारे बीच में माध्यम क्या है? कौन है माध्यम? वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक? मैं बोला कि बस दृग बिंदु का सहारा। मैं बोला कि बस दृग बिंदु का सहारा। विभीषण जी भी यही कहते हैं, और तो कुछ नहीं है। पर तात कबहू मोहि जानि अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। क्या कभी कृपा करेंगे? और इतना कहते कहते विभीषण जी रो पड़े, कंठावरुद्ध हो गया। हनुमान जी के भी आंखों से आंसू बरसने लगे। हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी, मैं तो समझता था कि मुझे देखकर कोई यह प्रश्न पूछेगा नहीं। क्यों? आप कहते हो कि मैं तामसी शरीर वाला हूं। हनुमान जी बोले मेरी ओर तो देखो, तुम चाहे जैसे हो कम से कम नर तो हो। यहां तो कहा कवन में परम कुलीना। मैं कौन सा कुलीन हूं? अरे तुम नर हो, फिर भी गनीमत, हम तो वानर हैं। और विभीषण जी यह तो सोचो, जब उन करुणा धनी की कृपा वानर पर हो गई तो नर पर क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी। हनुमान जी कहते हैं, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल
तन से कपि मन से चंचल, सब ही विधिहीना। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे विलोचन नीर। हनुमान जी भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान सुंदर, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वाण पद सम आन को, सुजान कृपा सुजान सुजान, सुंदर सुजान सुजान सुजान, सुजान सुजान सुजान, सुजान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को, अनाथ पर कर प्रीति जो। विभीषण जी बोले विश्वास हो गया, कथा सुनी। देखो कथा सुनकर विश्वास होता है और विश्वास से भक्ति होती है। कथा में हम सुनते हैं कि उनका उद्धार किया, उनका उद्धार किया, उनका उद्धार किया। इसलिए एक महात्मा गाते थे, चिंता मत करो तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन। राम गुण गाए से गोविंद गुण गाए से, राम गुण तेरी बन जाएगी श्री राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी श्री राम गुण। सूर की बन गई कबीर जी की बन गई, सूर की तुलसी की बन गई
चंदन चढ़ाए से तेरी बन जाए, राम गुण गाए से तेरी बन। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। गणिका की बन गई, गणिका की बनी गई, तोता पढ़ाए से तेरी बन जाए, राम गुण गाए से तेरी। मीरा की बन गई, अहिल्या की बन गई, मीरा की। द्रौपदी की बन गई, चीर बढ़ाए से तेरी बन जाए, श्री राम गुण गाए से तेरी। राम गुण गाए से राम तेरी बन जाए। हम लोगों ने अहिल्या जी की कथा सुनी, शबरी जी की कथा सुनी, मीरा जी की कथा सुनी। शबरी की बन गई, जूठे बेर के खिलाए से तेरी बन जाएगी, श्री राम गुण गाए से तेरी बन। ये कथाएं सुनकर विश्वास किया करो। सबरी केवट जटायु अहिल्यादि के पास पहुंचे स्वयं, छोड़ करके अवध। तो यह घटना ये सच तो भरोसा हमें, खुद व खुद आप आ करके मिल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। और इसलिए मैं कहता हूं कि यह भगवान की कथा अभी भले ही सुनकर भूल जाएं, पर कभी न कभी यह याद आएगी, निश्चित आएगी। घड़ी में जब अलार्म भरा जाता है तब बोलता नहीं, पर जिस समय के लिए भरा जाता है उस समय बोलता जरूर है और सोते हुए को जगा देता है। तो मन की घड़ी में भगवान की कथा रूपी ये अलार्म भरा है, जब जागने का समय आएगा तो यह कथा जगा देगी आपको, अलार्म जगा देगा। इसीलिए भगवान की कथा सुनने की बड़ी महिमा है। सुनते रहे, सुनते रहे। हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ सदा। और वही हुआ, विभीषण जी ने कथा सुन ली, लेकिन मुक्त नहीं हो पाए। कथा सुनकर राम जी के पास नहीं पहुंचे। और एक दिन ऐसी स्थिति आई, रावण ने कहा, मम पुर बसी तपसिन सन प्रीति, सठ मिल जाहु तिनहि कहु नीति, अस कह कीन सी चरण प्रहारा, अस कहे चरण कीन सी अस कहे की निज चरण
अस कह कीन अस कह कीन चरण चरण प्रहारा अस कह कीन चरण अनुज गहे पद बारही बारा बारा कीने सी चरण कीने सी चरण। रावण ने लात मारी और लात ही नहीं मारी, बात की चोट भी मारी। मम पूर्वस तपसिन सन प्रीति, मेरे नगर में रहते हो, प्रेम तुम्हारा उनसे। और इतने ही कहा नहीं, असकय कीनिस चरण प्रहारा, लात का प्रहार किया। विभीषण जी फिर भी पांव पकड़ रहे हैं। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, बड़े भाई हो, पिता के समान हो, कोई बात नहीं, मुझे मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन सही बात बताऊं, मुझे भले ही लात से मारो पर मेरी बात मान लो। बात क्या है तेरी? विभीषण हाथ जोड़कर बोले, राम भजे हित होई तुम्हारा। भगवान का भजन करो, उसी से कल्याण होगा। तूने ये बात कहां सुन ली कि राम जी का भजन करने से कल्याण होगा? विभीषण जी बोले मन ही मन कि हमने कथा सुनी, हनुमान जी आए थे, संत भगवान आए थे, कह गए थे राम भजन से हित होगा, मैं तुमसे कह रहा हूं राम भजे हित होई तुम्हारा। पर रावण नहीं मान, फिर भी लात मारता रहा। अब लात लगी तो कथा याद आई, कथा की बात याद आई। बस यही है कि जब जब बात बिगड़ेगी और ये दुनिया वाले अपमान की लात लगाएंगे, उस समय व्यथित और निराश मन को भगवान की कथा जो सुनी थी, उस कथा में भगवान की महिमा और भक्तों पर करुणा करने के प्रसंग याद आएंगे और आपका निराश मन भी आशावादी होकर भगवान की ओर चल देगा। चोट लगी और कथा याद आई। अच्छा बोलो, अगर कथा न सुनी होती तो विभीषण जाते कहां? कथा ने ही भगवान की करुणा समझाई, भगवान का पता बताया। इसीलिए विभीषण जी बोले, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनी खोरी। विभीषण जी कोई चुपके चुपके नहीं भागे, विश्वासघात नहीं किया। विभीषण जी ने स्पष्ट घोषणा की है कि मेरे समझाने पर भी आप नहीं समझ रहे हो, तो मैंने यह समझ लिया कि राम जी सत्य संकल्प हैं और रावण तुम और तुम्हारी ये सारी सेना काल के बस में है और मैं राम जी की शरण में जा रहा हूं। अब मुझे दोष मत देना, देहु जनि खोरी।